जय हिंद दोस्तों। बिहार एसटीईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसे चल हम सोल्व करते हैं। ये आपका पेपर हुआ था 16 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में। ये आपका है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित प्रश्न है जो आपका 50 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका सभी के लिए यानी है आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो सभी के लिए आपका अनिवार्य है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह किसने कहा था? यह कहा था जीन पियाजे ने कहा था। ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होती है। देखिए क्वेश्चन करने का अर्थ ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नता किन के कारण होती हैं? ये आपका वातावरण और आनुवंशिकी दोनों कारण होते हैं। और देखिए कोई भी दो व्यक्ति में इन्हें आपका सेम नेचर नहीं हो सकता है क्योंकि उसके विकास पर डिपेंड करता है उसका आनुवंशिकी और उसके वातावरण, यानी वो किस वातावरण में रहते हैं और इसका आनुवंशिकता क्या है, तो उस दोनों पर डिपेंड करता है उसके विकास का। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति देखिए तो आपका विभिन्नता पाई जाती है, कुछ न कुछ जरूर विभिन्नता होती है। इसलिए कहते हैं विभिन्नता होने के दो कारण है, एक वातावरण और दूसरा आनुवंशिकी। क्वेश्चन थर्ड है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम के चयन में, बिल्कुल सी है। बी है उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, बिल्कुल सी है। सी है अनुशासनहीनता को रोकने में, बिल्कुल सही है। डी होगा इसका आंसर उपयुक्त सभी, यानी सभी कथन आपका सही है। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी भी होगा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा, यानी ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा। आपका ए और बी दोनों सी है। ऑप्शन सी हुआ उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन का 5 है, क्वेश्चन है कि पाठचर्या विकास के सिद्धांत है। क्या है? क्वेश्चन है कि पाठचर्या विकास के सिद्धांत है। क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सभी आपका सी है। ऑप्शन ए में क्या है कि जीवन से संबंधित होने का। बी है उपयोगिता का। ऑप्शन सी है विविधता और लचीलेपन का, यानी आपका ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 6 है, क्वेश्चन है एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा एडुकेट से लिया गया था, यानी लैटिन भाषा एडुकेट से लिया गया। लैटिन भाषा एडुकेट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना, जिसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना। क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था पेस्टालॉजी। किसने कहा था? ऑप्शन ए होगा पेस्टालॉजी ने कहा था। क्वेश्चन का 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा नहीं है? आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी होगा शिक्षा का बाजारीकरण। ये आपका शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन है कि आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन आपका ए होगा आत्मानुभूति। क्या होगा? आत्म अनुभूति। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 10 है, क्वेश्चन है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? ये आपका महात्मा गांधी ने लिखा है। ये महात्मा गांधी के ये आपका जीवनी है, महात्मा गांधी की जीवनी है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? ऑप्शन ए है कि जीवन की गुणवत्ता, बिल्कुल सही है। बी है मानव गरिमा, ये भी सही है। सी है भावनात्मक समाकलन, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, सभी होगा सही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है कि प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है? ऑप्शन बी होगा प्रकृतिवादी का। किसका है? प्रकृतिवादी का शब्द है। क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन है कि समाज का अर्थ है। समाज का क्या अर्थ है? समाज का क्या अर्थ है? ऑप्शन होगा ए कि सामाजिक संबंधों का जाल। समाज का अर्थ क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है माता पिता। किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है माता पिता और परिवार। माता पिता और परिवार होता है समाजीकरण का प्राथमिक कारक। आपका दूसरा होता है विद्यालय। क्वेश्चन का 14 है, क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा।
शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा कि अधिगम स्तर में वृद्धि होंगे, यानी पढ़ने की प्रक्रिया में क्या होंगे? वृद्धि होंगे, अधिगम स्तर में वृद्धि होंगे। यानी देखिए टेक्नोलॉजी के यूज करने से क्या होता है कि स्टूडेंट कम समय में अधिक सीख पाते हैं, कम समय में अधिक सीख पाते हैं। इसलिए कहा गया कि शिक्षा में तकनीकी के अधिक प्रयोग से क्या होगा, इन छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका अधिगम स्तर में क्या होंगे? वृद्धि होंगे। क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि? शिक्षकों के लिए समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। क्वेश्चन का 16 है, क्वेश्चन 16 है कि स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी कि स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्य के रूप में विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्व है? सबसे देखिए भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षित जनता है। क्या है? शिक्षित जनता है। जब तक जनता शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो अच्छे नेता का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इसी का देन है। यानी हमारे देखिए बिहार में आपको पता होगा कि पूरे देश में सबसे कम शिक्षित लोग कहाँ हैं? तो बिहार में है। सबसे कम शिक्षित कहाँ है? बिहार में है। इसीलिए ये देन है कि बिहार में 9वीं फेल भी मंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और पर्यावरण मंत्री बन जाते हैं, जिसको पर्यावरण भी सही से नहीं लिखा जाएगा, वो भी पर्यावरण मंत्री बन जाते हैं। तो ये क्या है? इसलिए कहता है कि सही जनता को शिक्षित होना चाहिए। जितनी जनता शिक्षित हो जाएंगे तो वो सही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, वो कभी भी जाति पर वोट नहीं करेंगे। तो हम समझाने के आपको एग्जाम्पल बताएं, कोई अपने ऊपर इसको मत लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का 18 है, क्वेश्चन का 18 है, क्वेश्चन है कि आप वर्ग कक्ष में लोकतंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? आप वर्ग कक्ष में अपने कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, बिल्कुल सही है। पहले लोकतंत्र में सबका अवसर क्या होना चाहिए? समान मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये आपका होगा। बी है कि विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचित में स्वतंत्रता प्रदान करके, बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी को जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वही उसको पढ़ाएंगे। सी आपका है कि सुविधा वंचित समूह के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन है कि समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है? यानी समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंट कौन सा है? तो ये आपका शिक्षा है। देखिए समाज को आप शिक्षित कीजिए, आपका समाज ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा। समाज में परिवर्तन ऑटोमेटिक होगा यदि आप समाज को शिक्षित करते हैं तो। क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन आपका 20 है कि मानव समाज का मूलभूत एकक यानी इकाई कौन सा है? यानी मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? ये आपका है परिवार। क्या है? परिवार है। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। कुछ देखिए क्योंकि मानव जो समाज में मानव का जो समाजीकरण होता है वो आपका सबसे पहले यानी परिवार से ही होता है, माता पिता से ही होता है। कोई भी बच्चा है तो वो पहले अपने माता पिता यानी परिवार से सीखते हैं, उसके बाद वो बाहरी दुनिया से सीखते हैं। इसीलिए कहा गया कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या है? ये आपका परिवार है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन आपका 21 है, क्वेश्चन है कि भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? अगर सामाजिक परिवर्तन में कौन बाधक है तो जातीयता यानी जातिवाद, जाति वर्ग ये सब क्या है? ये सब सभी क्या है? बाधक है। तो समाज में परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक जातिवाद, जाति का जो राजनीति करते हैं वो समाप्त नहीं हो जाते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी बाधा है। इसीलिए हमारा बिहार आज यानी विकसित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिहार में जातिवाद चलता है। भले वो पढ़ा लिखा हो लेकिन वो अपने जात को ही वोट देते हैं, इसीलिए हमारा बिहार इतना पीछे है। यही मूल कारण है। जिस दिन बिहार के जनता शिक्षित हो जाएंगे उस दिन ऐसे अनपढ़ नेता हमारे बिहार में कभी भी मंत्री नहीं बन सकते हैं। जो देखिए ना, आपका 2 दिन पहले फॉर्म यानी आपका भरना एंड हुआ,
आपका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट यानी एंड हुआ और आपका 2 दिन के बाद एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब अनपढ़ ही कर रहा है। अनपढ़ को यदि आप चुन कर नहीं ले जाते तो वो समझता, पढ़ा लिखा रहता, समझता भाई उसको पढ़ना भी पड़ेगा, 1 महीना का समय दो, कम से कम 2 महीना का समय दो पढ़ने के लिए। तो वो समझ पढ़ा रहता तो वो समझता इस दर्द को, लेकिन वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, कभी ज़िंदगी में स्कूल गया नहीं है, स्कूल का मुँह भी नहीं देखा है। भाई 8वां 9वां फेल है क्या वो कभी स्कूल गया होगा? हाँ, स्कूल नहीं गया है, तो इसीलिए वो नहीं जानता है कि पढ़ाई क्या होता है। उसको सिर्फ पैसा कमाना है, फॉर्म भरो, जितना हो सके फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दिन तक फॉर्म भरो। उसके बाद क्या करते हैं, अगले दिन आप एडमिट कार्ड हाथ में दे देते हैं। क्यों? उसको मतलब ही नहीं, उसको पता ही नहीं पढ़ाई क्या होता है, कि स्टूडेंट को पढ़ना भी पड़ता है एग्ज़ाम निकालने के लिए। उसको लगता है ऐसे ही पास हो जाता है। कभी ज़िंदगी में तो स्कूल गया नहीं है, तो वो क्या जानेगा विद्यार्थी की दर्द क्या होता है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र यानी जनता को शिक्षित होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जनता को शिक्षित होना चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में क्या है, वो शिक्षित है फिर भी वो जातिवाद करते हैं, क्योंकि वो उसके जाति का है, वो वोट उसी को देगा, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे 9वीं फेल हो, चाहे 8वीं फेल हो। ठीक है, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना, आप खुद देखिए ना, आप पढ़े लिखे ना भाई, आपका फॉर्म का अप्लाई डेट कब तक है? आपका एडमिट कार्ड कब दे दिया? एग्ज़ाम डेट कब दे दिया? भाई क्यों 5 दिन में तैयारी होता है किसी चीज़ का? क्या बताइए, 5 दिन में तैयारी होता है? बिहार के किसी मंत्री को बैठा दीजिए, वो 10 क्वेश्चन भी बना देते तो मान जाएंगे। बिहार के किसी मंत्री को बैठा दीजिए आप एग्जाम में, 10 क्वेश्चन भी बना दे जान देंगे। आपको कह रहा है जाइए एग्जाम दे लीजिए। तो ये सब कौन कर रहा है? मूर्ख इसलिए कर रहा है भाई, पढ़ा लिखा रहा तो समझता है वो कि स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। तो वो समय देता है आपको पढ़ने के लिए, कम से कम 1 से या 2 महीना तो समय देता है आपको, लेकिन वो समय नहीं दिया, उसको पता ही नहीं पढ़ाई क्या होता है, इसलिए समय नहीं दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग चुने हैं तो उसका झेलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का 21 है, सॉरी 21 का आंसर क्या हुआ? 21 का आंसर होगा आपका डी, यानी आपका जातिवाद, जाति वर्ग ये सब क्या है, तो समाज में परिवर्तन में सबसे बाधक है, यानी समाज का परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधक क्या है, तो जातिवाद है, जो हमारे बिहार को जकड़े हुए हैं, इसलिए बिहार हमारा डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन का 22 है, क्वेश्चन का 22 है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1994 में प्रारंभ किया गया। 1994 में प्रारंभ किया गया, उसे आपका 2007 में, इसे 2007 में सर्व शिक्षा अभियान में यानी सम्मिलित कर लिया गया। क्वेश्चन का 23 है, क्वेश्चन 23 है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, क्या है? अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, कि उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। क्या होगा? उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, यानी ये अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ है। क्वेश्चन का 24 है, क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? ऑप्शन ए है तेज शारीरिक विकास, बिल्कुल सही है। बी है अस्पष्ट और अस्थायी आत्म प्रत्यय, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी गलत है। आत्म प्रत्यय आपका ऑप्शन आपका बी गलत है, ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन का 25 है, 25 है कि इड अहम अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? ये आपका यानी फ्राइड के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या है? मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, बिल्कुल सही है। बी है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, ये भी सही है। सी है मानसिक असंतुलन को रोकना, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन आपका 27 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिए, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सेखी बघारना, ये आपका यानी मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन का क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, आपका जगह ऑप्शन सी कि शिक्षक छात्र वार्ता। शिक्षक छात्र वार्ता शिक्षण प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन का 29 है, क्वेश्चन है कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि
देखिए क्या कह रहा है, शिक्षकों का मुख्य दायित्व क्या है, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कि छात्रों को सीखने की विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें। बिल्कुल, छात्रों को अधिक से अधिक अवसर दे, छात्रों को सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दे, ये आपका शिक्षक का मुख्य दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन है कि व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, आपका इसी सेट में क्वेश्चन पहले भी आया था। क्या होगा आंसर, और आंसर आपका सी होगा, अनुवांशिक और वातावरण। किसी भी व्यक्ति के विकास में अनुवांशिकी और वातावरण दोनों यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, तो यह निर्धारित है कि उसे जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया। उसने क्या किया, जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया। चेयरमैन को न कह करके उसे क्या कहा, चेयरपर्सन नाम दिया गया, यानी संबोधित किया चेयरपर्सन से, यानी वो क्या किया, वो जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन का 32 है, क्वेश्चन 32 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे होता है कि कुछ विकलांग स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए क्या है, कह रहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए सभी सामान्य बच्चों के साथ। देखिए, उसको अलग से शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को अलगाव महसूस करेंगे, इसीलिए उसको अलग से यानी अलग विद्यालय में उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इससे ये होता है कि उसके अंदर एक भय पैदा होता है कि उसे यानी सब अलग मानते हैं, यानी अपने से डिफरेंट मानते हैं, यानी उसको हीन भावना से देखते हैं। इसलिए कहा गया कि इसको अलग से शिक्षा नहीं दिया जाए, उसको सभी बच्चों के साथ शिक्षा दिया जाए। उसी को कहा जाता है समावेशी शिक्षा, इसी को कहा गया समावेशी शिक्षा। तो जो विकलांग स्टूडेंट है, यानी जो आपका यानी विशेष आवश्यकता वाला स्टूडेंट है, उसे भी सभी के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए, यानी समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, ये बात करते हैं। एनसीएफ यानी एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है कि समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, न कि अलग से पढ़ाने का। तो वो विकलांग है जो चाहे कोई भी है, तो उसको सभी के साथ उसे भी शिक्षा देना चाहिए, उसे अलग से शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन का 33 है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। यानी अपने कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। खेल खेलना ये तो है आवश्यक, कहानी लिखना ये भी आवश्यक है, प्रयोग करना ये भी आवश्यक है, व्याख्यान करना, किसी चीज़ का व्याख्यान करना ये आपको आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा व्याख्यान। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन आपका 34 है कि अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नलिखित के अनुसार हो। क्या कर रहा है, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वो है जो निम्नलिखित के अनुसार हो। ऑप्शन ए है कि बच्चों के ज़रूरत के अनुसार हो, बिल्कुल सी है। बी है कि बच्चों की क्षमता या योग्यता के अनुसार हो, बिल्कुल सी है। सी है कि बच्चों की रुचि के अनुसार हो, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए कहा गया है एनसीएफ 2005 आप पढ़ेंगे, जब एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है कि शिक्षा जो होना चाहिए वो आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी जो बच्चों को, जिसमें बच्चों को रुचि है उसी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कहा गया है कि शिक्षा जो है आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बालक को ध्यान में रख कर देना चाहिए। बच्चा को जो सब्जेक्ट में रुचि है उसे ही पढ़ाना चाहिए, आपको कहा गया है एनसीएफ 2005 में। यानी आपका जो सी ऑप्शन है आपका सबसे महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन है कि जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है एक मित्र के रूप में। देखिए, जो आपका आलोचना करता है उसे आपको मित्र समझना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आलोचक है वो आपका नेगेटिव पॉइंट को दिखाते हैं। देखिए पॉजिटिव सब दिखाते हैं, लेकिन आपका जो नेगेटिव दिखाते हैं इसमें आपको सुधार करने का एक मौका मिलता है कि आप इसे सुधार कर सकते हैं। तो उसे आप मित्र समझिए। जो आपको आलोचना करता है वो अच्छी बातों को आलोचना करता है, इससे हो सकता है कि आपका जो आप में कमी होता है उससे आप हो सकता है सुधार सके, आपको सुधार करने का एक मौका मिलता है। इसीलिए आलोचकों को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, उसे पॉजिटिव में ही लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी सामान को 720 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, अगर 5% लाभ
लेकर बेचते हैं तो सामान कितना में बेचेगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि 720 में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, यानी आपका देखिए 100% क्रय मूल्य होता है, यानी आपका 90% दिया है, 10% आपका हानि हो गया, यानी 90% कितना दिया है, ये आपका 720 दिया है, 90% 720 दिया है। अब कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचने के लिए उसको कितना बेचना पड़ेगा, तो भाई 100% क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है, तो आपका कह रहा है 5% लाभ यानी 105% में वो बेचेगा। 105% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको देखिए 90% कितना है, 720 है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए तो 90, तो यहाँ से आया 1% कितना 720/90, यहाँ से आप निकाल दीजिए 105%, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका 8 9 72, आपका जगह 8 × 105, आपका जगह आंसर 8 × 105। आप गुना कीजिए 105 में 8 से, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 8 एकन 8, आपका जगह 840 आंसर आ जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 840 आएगा, ऑप्शन का बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फ़ोन को 24 में बेचा गया तो दुकानदार को जिसमें 25% की लाभ हुई, कर 2040 में बेचता है तो कितना % लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए, आपका 24 में बेचते हैं तो 25% की लाभ होती है, यानी आपका दिया 125% कितना दिया है, 125% दिया, आपका 2400 दिया है। ठीक है, आपको यहाँ से क्या कीजिए 100% निकलिए, क्योंकि 100% आपका क्रय मूल्य होता है, 100% निकालिए, आपका जगह 2400/125 गुने आ जाएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ आप क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए, आपका जगह कितना 2400/125 गुने आपका जगह 100। ठीक, 25 चुका 100, 25 पंचे 125, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 40, आपका जगह 480 × 4, 480 को 4 से गुना कीजिए, 480 को 4 से गुना कीजिए, आपका जगह कितना, आपका जगह 1920 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1920 आएगा, यानी आपका आ गया क्रय मूल्य कितना, 1920 आएगा। देखिए 1920 आपका क्या आया, 1920 आपका क्रय मूल्य आया, और आपका कितना में बेच रहे हैं, तो 2040 में बेच रहे हैं। देखिए कितना लाभ होगा, तो 2040 माइनस हो जाएगा आपका 1920, माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा 120, यानी 120 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज देखना कितना लाभ होगा, तो 120 बटे हो जाएगा आपका कितना, 1920 इतना क्रय मूल्य था, और गुने आपका जगह 100। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जगह 6.25% आ जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपका जगह 6.25% आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है, उसको क्या करना है, आपको अर्थपूर्ण क्रम में क्या व्यवस्थित करना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, रोगी होगा, सबसे पहले आपका रोगी होगा, यानी 1 आपका पहले होगा। ठीक, फिर आपका क्या होगा, उसके बाद रोगी तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर होगा, फिर आप डॉक्टर क्या करेंगे, निदान करेंगे, निदान होगा, उसके बाद क्या होगा, निदान के बाद उपचार होगा, उपचार के बाद क्या होगा, बिल आएगा फिर। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन 39 है, इसे भी अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या, चंद्रमा होगा, 3 होगा। ठीक है, वो 3 होगा, इसके बाद आपका 4 होगा, पृथ्वी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा आपका तारा, सबसे लास्ट में होगा आकाश गंगा होगा, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन 40 यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन 40 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 40 आपका यहाँ देखिए, आपका ये 7 है, यहाँ 2, तो 7 को क्या कीजिए 2 से गुना कर दिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 42, यानी 7 दूनी 14, 14 42, 42 आ गया। इसी तरह यहाँ भी कीजिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, या 18 आ गया। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 या 30, लेकिन देखिए आपका 5 गुने ये -2 है, ये गुना -3 है। ठीक है, आपका जाएगा ना 5 दूनी 10, माइनस में, अब माइनस में क्या होगा, प्लस होगा, 10 या 30, इसका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन आपका डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन का 41 है। 41 में देखिए क्या आपका, यहाँ क्या आपका 7 है, 15 है, क्या किया, तो 7 दूनी 14 + 1 15 आ गया। उसी तरह यहाँ भी है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 + 1 31 हो गया। यहाँ भी क्या किया, 31 दूनी 62 + 1 63 आ गया। इसी तरह यहाँ भी किया, 2 गुना करके क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 127 × 2 कीजिए +1 कीजिए, आपका 127 × 2 कीजिए, आपका 254 + 1 आएगा, 255 आएगा। क्या आएगा, 255 आएगा। ऑप्शन आपका क्या आएगा, सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है कि एक लड़की घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम में जाती है, उत्तर पश्चिम जाती है, ध्यान दीजिए, उत्तर पश्चिम, एक सेकेंड,
ये देखिए उत्तर, ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम यानी इस दिशा में जा रही है, ठीक है, इस दिशा में जा रही हो, कितना 30 मीटर गया इस दिशा में, ठीक। फिर कह रहा है कि फिर वो 30 मीटर दक्षिण पश्चिम जाते हैं, दक्षिण पश्चिम ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 30 मीटर यहाँ से वो दक्षिण पश्चिम जाते हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि फिर 30 मीटर दक्षिण पूर्व जाते हैं, यहाँ से दक्षिण पूर्व आपका इसका ये हो गया 30 मीटर दक्षिण पूर्व जाते हैं। और कह रहा पुनः हुआ अपने घर की ओर मुड़ता है, यहाँ पे घर आपका यहाँ इसका यहाँ था, तो घर की ओर मुड़ रहा है, यानी ये इधर की ओर मुड़ रहा है। अब कह रहा है वह किस दिशा में मुड़ रही है, किस दिशा में मुड़ रही है, देख लीजिए आप ये कौन सा दिशा है, ये आप देख लीजिए कौन सा दिशा है, ये आपका आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा, यानी आपका पूरब और उत्तर, उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं यानी मुड़ रहे हैं। क्वेश्चन का 43 है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी की तरफ दिखाते हुए कमल ने कहा, देखिए एक आदमी की ओर, एक आदमी की तरफ दिखाते हुए कमल ने कहा, कमल ने एक आदमी की और इशारा करते हुए कहा कि उसका एकमात्र भाई, कह रहा इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, ठीक है, एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता, देखिए क्या कह रहा है, मेरे बेटी के पिता यानी खुद, उसके बेटी के पिता कौन हुआ, खुद हुआ, तो मेरे बेटी के पिता की पिता है, तो सिंपल बोलिए कि मेरा पिता है, घुमा के बोल रहा है, यानी कहने का अर्थ ये है कि कमला का, यानी कमला का पिता है उसका भाई, यानी ये क्या है इसका, ये इसका ये पिता है, ठीक है, इसका ये पिता है और इसका ये भाई था, तो यानी वो व्यक्ति कौन होगा इसका, तो उस व्यक्ति उसका कौन होगा, चाचा होगा। क्वेश्चन ये भी आपका पूछ रहा था कि उस व्यक्ति से इसका क्या संबंध है, तो यानी वो व्यक्ति उस यानी कमल का क्या है, तो चाचा है। ऑप्शन आपका डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन 44 है, 44 में देखिए क्या है, यहाँ देखिए आपका, यहाँ देखिए यहाँ 60 है, तो यहाँ क्या 120 है, 60 दूनी 120, यहाँ देखिए 90 तो यहाँ क्या 180 है, तो 90 दूनी 180। इसी तरह क्या होगा, यहाँ देखिए क्या है 135, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 135 का दुगुना होना चाहिए, तो 135 का दुगुना क्या था, 270 होता है, 135 का दुगुना क्या था, 270 होता है। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है अगला श्रृंखला क्या हुआ, सिंपल है, यहाँ देखिए एक के बाद क्या आपका डी है, तो एक के बाद देखिए डी के ना 3 प्लस जे आपका डी आएगा, ठीक है, डी से आगे आपका क्या एच है, तो एच यानी 4 प्लस जे आपका एच आएगा, एच से फिर आप क्या कीजिए 5 आगे जे आपका क्या आएगा, एम आएगा, 5 आगे आपका एम आएगा, एम से आप 6 आगे जे आपका क्या आएगा, एस आएगा। इसी तरह हम एस से क्या करेंगे 7 आगे जाएंगे, अब देखिए क्या आएगा, तो इसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या आएगा, तो जेड आएगा, यानी ये हमें मालूम हो गया, यानी आपका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, आपका जेड आएगा, फर्स्ट लेटर क्या आएगा, जेड आएगा। आगे चलिए देखिए बी के बाद यहाँ क्या आपका जी है, तो बी के बाद जी है, तो बी से कितना आगे जाएंगे तो जी आएगा, तो भाई 5 आगे जाएंगे तो हम मेरा क्या आएगा, जी आएगा, जी से उसी तरह आप आगे कीजिए, अब 5 है यहाँ 6 आगे जाइए तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा एम, एम से आप क्या कीजिए फिर 7 आगे जाए आपका टी आएगा, इसी तरह आपका टी से 8 आगे जाए आपका बी आएगा, अब बी से हम 9 आगे जाएंगे तो अब देखिए कौन सा लेटर आता है, 9 आगे जाने पर आपका की आएगा, क्या आएगा आपका की आएगा। अब देखिए एल के बाद आप 9 आगे जाइए आपका क्या आएगा, तो आपका की आएगा, सॉरी एल के बाद बी के, बी के बाद सॉरी बी के बाद ना जाइए आपका की आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका 2 क्लियर हो गया, जेड होगा फिर आपका क्या की होगा, अब क्या बचा ये बचा, तो डी के बाद देखिए आपका क्या है की है, तो डी से कितना आगे जाते हैं तो की आता है, तो आप 7 आगे जाते हैं तो आपका क्या आता है की आता है, फिर के से कितना आगे जाएंगे तो एस आएगा, तो आप 8 आगे जाइए आपका एस आएगा, इसी तरह यहाँ 9 आगे जाएंगे, यहाँ 10 आगे जाएंगे, यहाँ से आप 11 आगे जाएंगे, तो क्या कीजिए एल प्लस 11, यानी एल से अगला 11वां लेटर देखिए क्या आएगा, तो आपका डब्लू आएगा, यानी आपका आएगा जेड के डब्लू का आंसर होगा, जेड के डब्लू देख लीजिए किसमें, जेड के डब्लू ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। क्वेश्चन आपका 46 है, क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन आपका 46 है, इसमें देखिए क्या होगा, क्वेश्चन 46 है, यहाँ देखिए आपका है, यहाँ आपका यहाँ भी है, तो भी के बाद आपका डब्लू आता है, ए के बाद आपका सी है ना, ए के बाद सी है यानी 2 प्लस, ठीक है, पहले 1 प्लस फिर 2 प्लस, फिर क्या आपका आर के बाद यहाँ क्या है आपका आर के बाद यू है, तो आर का आर एस टी यू यानी 3 प्लस, यानी जैसे जैसे आगे बढ़े इतना प्लस करते जाइए, 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर 4 प्लस है, ऐसे है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। अब के के बाद क्या है, तो के के बाद आपका क्या आता है के आई जे के एल, क्या आता है के जे एल, एल आता है तो एल आएगा, आपका देखिए ये तो नहीं होगा ये नहीं होगा, यानी शुरू में क्या होना चाहिए एल होना चाहिए, यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एल है एल होगा, अब ओ है तो ओ से 2 प्लस जाएंगे, तो ओ के बाद क्या था, ओ के बाद
ओ पी, तो पी आता, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आता है, तो क्यू आना चाहिए भाई, एल के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, तो एल के बाद क्यू आपका किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आपको चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें देखिए 2 लेटर ही देखे हम, तो एल और क्यू आ रहा है। अब देखिए शुरू में एल और क्यू आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ आपका ऑप्शन डी में है, तो हम क्यों इतना चेक करेंगे, सिर्फ हम 2 लेटर को चेक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे आंसर मिल गया, केवल 2 लेटर को ही चेक करने पर मुझे आंसर मिल गया, तो हम आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका 47 है, क्वेश्चन आपका 47, देखिए 47 में क्या है, 47 में क्या है आपका, सिंपल है, यहाँ दिया है टी का अर्थ क्या है, तो टी का अर्थ आपका भाग है, तो भाग दीजिए, आपका 18 भागा आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा, 18 भागा 3, फिर आपका क्या है, यहाँ आपका टी का 3 है, फिर आपका पी है, पी का अर्थ क्या है, गुना है, पी का अर्थ गुना है, तो 9 हो जाएगा, फिर आपका एस है, एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ माइनस है, तो माइनस क्या करेंगे, 8 कर देंगे, फिर आपका आर है, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ होगा प्लस है, क्या 6 है, ठीक है। अब देख लीजिए 3 छके 18, 6 आएगा, यहाँ आपका 9 है, फिर आपका देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, आपका यहाँ 2 आएगा, 6 में 54, 54 में से 2 गया तो 52, यानी इसका आंसर क्या होगा, 52 आएगा, ठीक है, 52 आएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा। क्वेश्चन आपका यानी 48 है, क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन आपका 48 है। देखिए इसमें कह रहा है कि चिन्ह प्लस और गुना तथा 4 एवं 5 को परिवर्तित करें तो सही का चयन करें। देखिए कह रहा है कि प्लस और गुना को एक्सचेंज करेंगे और 4 और 5 को एक्सचेंज करेंगे, तो कौन सा इक्वेशन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को आप चेक कीजिए, जैसे आपको सभी ऑप्शन को चेक करना है, लेकिन हम डायरेक्ट ऑप्शन सी को चेक करते हैं। देखिए जहाँ 5 है यहाँ क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का राय बदलना है। जहाँ 5 है यहाँ 4 दीजिए, और आपका जहाँ गुना है यहाँ क्या कीजिए, प्लस कीजिए, यहाँ गुना है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 करेंगे, ठीक। फिर क्या आपका यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये क्या आपका 20 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो क्या आएगा, 20 पंचे 100, अब प्लस 4 कितना आएगा, 104 आएगा, ठीक है, 104 आएगा। अब बराबर में कितना दिया आपका, 104 ही दिया है, यानी आपका इक्वेशन सी क्या आ रहा है, आपका बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 49 है, क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन है कि सप्ताह, साल, दिन। अब देखिए 1 साल है, ठीक है, 1 साल के अंदर का आपका सप्ताह आता है 7 दिन का, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है आपका दिन आता है, यानी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका वेन डायग्राम, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन आपका 50 है, क्वेश्चन आपका 50 है, क्वेश्चन कह रहा है कि सही का चयन कीजिए, सही का चयन कीजिए, एक सेकेंड, कह रहा है सही का चयन कीजिए। कह रहा है एक नदी का होता है, क्या होता है, तो एक नदी का क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है, एक नदी का क्या होता है, किनारा होता है, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। तो ये था आपका, यानी आपका ये था बिहार STT में पूछे गए प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।